योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कुछ मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ का 4 साल का कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता के बुनियादी सुविधाओं को दिलाने में नाकाम सरकार के तौर पर जाना जाएगा। इस सरकार में 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी का वादा करने और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात इस सरकार ने कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश एक बड़ा कृषि क्षेत्र वाला प्रदेश है। एक बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की है, जो खेती के जरिए जो अपना परिवार चलाते हैं। ज़्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। 4 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 रुपया भी गन्ने के दाम में बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी तरफ गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गन्ना मिल मालिकों पर बकाया है। ये सरकार किसानों के गन्ने के बकाये के भुगतान को दिलाने में नाकाम रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। उत्तर प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश का सरकारी सिस्टम किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में नाकाम हुआ और जिसके कारण 4 साल में किसानों की अपनी फसल समय समय पर बिचौलियों व दलालों के हाथों बेचना पड़ा। किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी। उत्तर प्रदेश का किसान बांदा से लेकर बाराबंकी या दूसरे कई जनपदों में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। इस सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया। इस सरकार की कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि रही। मिड डे मील में अब नमक रोटी बच्चों को दी गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। शिक्षा मित्र जिनको समायोजन की बात सरकार ने कही थी, शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी करने वाली महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को जो अपना सिर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार की ये उपलब्धि है। इस सरकार के बारे में जो आदम गोंडवी का एक शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। गोंडवी साहब ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अखबारों में विज्ञापन के जरिए, एक इवेंट के जरिए जनता के पैसे को बर्बाद करके झूठे जो आंकड़े पेश करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिरा रही है। इस सरकार ने और बहुत सारी बातें कही थी। इस सरकार ने किसानों को भी नहीं बख्शा। इस सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा। ग्रामीणों का फिक्स चार्ज बढ़ा दिया और किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन का रेट बढ़ा दिया। तो इस सरकार ने बिजली के जरिए इस उत्तर प्रदेश के आम आदमी से लेकर किसान सबके जेब पर डाका डालने का काम किया।
और उससे कुछ बचा तो स्मार्ट मीटर के जरिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जनता की जेब में डकैती डालने का काम किया। ये वो स्मार्ट मीटर जो 30 से 40 गुना ज़्यादा बिल देते थे, उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों की जेब खाली करने का इस काम सरकार ने किया। इस सरकार ने पूंजीपतियों की एक इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी और कहा था लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस सरकार के 4 साल पूरे हो गए और जो अभी तक देश के किसी बड़े पूंजीपति का निवेश उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ा, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर हुई कि उस समिट के नाम पर सरकार ने उत्तर प्रदेश के खजाने का जो करोड़ों रुपया बर्बाद करने का काम किया। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी हो, किसान हो या गरीब हो, हर तबके को इस सरकार ने सिर्फ धोखा देने का काम किया। इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को सबसे ज़्यादा निराशाजनक और वादे को पूरा न करने वाली सरकार के तौर पर इसको मानती है, कार्यकाल को मानती है। और जो आपके